ऐसा बात जो भ्रष्टाचार छा रहा है ना बुद्धि में, यही सब कारण है। शास्त्रीय मर्यादाओं का उल्लंघन करके मनमानी, तो देख लो क्या है, कौन सी आध्यात्मिक की अनुभूति हो रही, इसीलिए नहीं हो रही। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्यो व्यवस्थित हो, उसके अनुसार चलना चाहिए जैसा शास्त्र आज्ञा कर रहा है। मनमानी, मंत्रों का उच्चारण ऐसे, कीर्तन थोड़ी होता है मंत्रों का, कीर्तन नाम का होता है, नाम का कीर्तन होता है। जैसे पंचाक्षरी मंत्र है, द्वादशाक्षर मंत्र है, गायत्री मंत्र है, आचार्य परंपरा के मंत्र हैं, ये सब गुरु पद्धति के अनुसार लिए जाते हैं और पवित्रता का निर्वाह करते हुए इनका जप होता है। और उपांशु और मानसिक दो ही प्रकार से जप होता है मंत्रों का। नाम का वाचिक भी, उपांशु भी और मानसिक भी किया जा सकता है, नाम का कीर्तन भी किया जा सकता है, पर मंत्रों का नहीं। आज जो ये नहीं गान करते हैं बहुत ही ठीक नहीं है, यही सब अमंगलकारी है। जरा सी मंत्र में त्रुटि हो जाए तो फल का स्वरूप बदल जाता है। पर जी आजकल एक और है, स्कूलों में भी बच्चों को उच्चारण कराया जाता है गायत्री मंत्र का। अरे जैसे वो बालक है वैसे वो बालक है, अवस्था बढ़ गई तो क्या होता है, अज्ञान का नाश ना हो तो चाहे 80 साल का हो, उसे कोई ज्ञान वृद्ध थोड़ी कहते हैं। और लेकिन 110 वर्ष की अवस्था है और ब्रह्मबोध संपन्न है तो साहब 10-10 हजार 50-50 हजार वर्ष की अवस्था के ऋषि खड़े हो गए। जब भगवान सुखदेव जी पधारे सब खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि ज्ञान की ऐसी उत्तम भूमिका, वैराग्य गर्भ से ही तो भूमिका का सम्मान होता है। जो भागवतिक सम्मान है वो भूमिका का होता है, और सर्वत्र जो सम्मान है भगवत भाव का होता है, अन्यथा और सब प्रपंच है। शास्त्रों के वाक्य ऐसे होते हैं, महापुरुषों के मुख से निकले तो तुम्हारे हृदय में जबरदस्ती जाके काम करेंगे, जैसे जादू कर दिया जाए, जबरदस्ती परिवर्तन होगा। यदि हमारे आचरण ठीक है, हम शास्त्र के अनुसार साधना किए हैं और वो वस्तु हमारे अंदर है, तो जब हम बोलेंगे तो तुम्हारे हृदय के अज्ञान का पर्दाफाश कर देगा, नाश कर देगा तुम्हारे तम का। तब ये मार्ग है। अब ये मंत्र ऐसे थोड़ी उच्चारण किए जाते हैं। जब ये गुरु मंत्र मिलते हैं ना, तो पहले पद्धति थी एकांत स्थान में शंख घंटा नाद करते हुए और ऐसे कपड़े का पर्दा करके कि कोई अंदाज भी न लगा पावे और स्वर भी बाहर न सुन पावे, ऐसे दिए जाते हैं। माइक में गुरु मंत्र दिया जा रहा है। कितने भगवत प्राप्त हो गए, कितने। बहुत चतुर माया है, ऊपर चढ़ा के आखिरी बिल्डिंग से फेंकती कि किसी काम के नहीं रह जाओगे। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थित हो, शास्त्र के अनुसार चले, धर्म के अनुसार। इन मंत्रों का गान नहीं होता, गान होता है नाम गायने सदा रुचि, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। मंत्र गुह्य, जहां मंत्र होगा वहां गुह्य शब्द लगेगा, गुप्त। जो सच्चा भगवान के मार्ग का पथिक है डरता रहता है, एक शब्द भी अगर गलत हो गया, एक चेष्टा भी गलत हो गई तो हम भगवान के प्रतिकूल आचरण कर बैठे। तो इसलिए हम जो कह रहे हैं उसमें तुम्हें कोई संशय हो तो पुनः प्रश्न कर सकते हो। सावधान, कोई भी मंत्र ओठ के बाहर उच्चारण नहीं किया जाता। नाम संकीर्तन खूब करो, तो खूब भजन करो। सबसे प्रार्थना है, मांस मछली अंडा इनका आहार करने से आसुरी बुद्धि दृढ़ होती है और उसका परिणाम दुर्गति होता है। व्यभिचार करने से, गंदे बातें देखने से, बोलने से, सुनने से, क्रियाएं करने से अशुभ गतियां होती हैं। तुम्हारे जीवन में कभी सुख शांति नहीं आ सकती। इसी बात को समझाने के लिए रोज हम एक बार कहते हैं, कोई नशा मत करो, गंदे आचरण मत करो। गृहस्थ में हो, पानी ग्रहण किया, सीमा में बंद जाओ। ये आज का जो विदेशों का वातावरण आ गया है ना, हमारे यहाँ संक्रामक रोग, जैसे कोरोना आ गया था ना विदेशों से, तो कोरोना की तो निकल गई, क्या कहते हैं उसको जो लगा ले तो वैक्सीन, लेकिन इसकी वैक्सीन नहीं बनी अभी, बनी बोला। ये जो गंदी बातें फैल रही, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लिविंग रिलेशन, मर्जी इसकी वैक्सीन आपकी बानी है। अगर ये बात समझ जाए तो सुधार हो जाए। जब पवित्र भाव से पति पत्नी का समर्पण होता है ना, पूरा जीवन आनंद में जाता है। छोटी मोटी बातें आपस में सह ली जाती हैं। और जब अपवित्र जीवन पहले ही हो गया है तो ना धैर्य रहता है, ना सहनशीलता रहती है, और ना गृहस्थी का सुख प्राप्त हो पाता है। जीवन नरक में हो जाता है। और जब कर्म बिगड़ गए पहले से ही, धर्म विरुद्ध आचरण, अब उनका परिणाम आएगा, तब वो प्रश्न होता है कि ऐसा भगवान ने क्यों किया। अरे भगवान सर्वज्ञ, तुम्हारी अंदर की बात देख रहे। जहां कोई नहीं था वहां तुम्हारे भगवान देख रहे थे। जैसे हमें लगता है ना, अब बंद कमरा है, कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं जान रहा, पर भगवान कहा सो कहां, जहां प्रभु नहीं, तो हिसाब तो उन्हीं को करना है। और वो वहां थे। तुम जानते हो हमारे कर्म को कोई देखा नहीं, भगवान ने देखा। तो फिर अवश्य में भोक्तव्यम, जब भोग मिलता है तब भगवान को कहते हो। जब भगवान पहले कहते ऐसा ना करो तो सुनते नहीं है। तो ये बात सुधार कर ली जाए। अधिकतर प्रभु जी मतलब सबको पता भी होता कुछ दिन से, मतलब नहीं, पता इसलिए भैया होता है कि सबके हृदय में गुरु बैठे।
कोई ये नहीं कह सकता कि हमको पता नहीं था। बड़ी बात, बढ़िया बात कही। कोई नहीं कह सकता मुझे पता। जब अपने गलत करने के लिए कुछ सोचते हैं तो अंदर से आने लगता ना, यार गलत है, यार कहीं फंस गए तो वही गुरु प्रेरणा कर रहा है अंदर है। उसको मानते नहीं मानते, हाँ उसको नहीं मानते, तो फिर भगवान बाहर से दंड देना शुरू कर देते कि अंदर की बात तो मानी नहीं। फिर कहते हैं यार अंदर हमारे आया था। अगर अंदर की बात मान लेना तो वो गुरु ही बोल रहे हैं, भगवान ही बोल रहे हैं सबके हृदय में। सबके प्रश्नों का उत्तर एक ही है, आप समझ लो। गंदे नशा, गंदे आचरणों का त्याग कर दो और नाम जप करो और अपने बड़े बुजुर्गों में भगवत भाव रखते हुए उनकी सेवा करो। गृहस्थी में चकाचक रहोगे, सुखी रहोगे, पक्का समझ लो। हाँ, ये हम बार बार इसलिए समझाते हैं कि हमारी त्रुटियां यही हो रही। हम 5 माला तो जप सकते हैं, लेकिन पति को समय से भोजन, समय से सेवा, या पति बूढ़े माता पिता को समय से ऐसे बोल लो राधा 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 राधा, और खूब शरीर से माता पिता परिवार आए हुए अतिथिगण, ये शरीर काहे के लिए है? ये जो भूल हो गई कि इससे हम भोग भोग के सुखी हो जाए, यही नरक में पहुंचा देगा। इससे हम दूसरों को सुख पहुंचाएं, खूब मेहनत करें। नमक रोटी है तो उससे भी सब सुखी रहेंगे पूरे परिवार के। बेईमानी, अधर्म आचरण, गंदी बातें ऐसे त्याग दो। अब लो नसानी अब ना नसइयो, जो गलती हुई हुई, छोड़ो, आगे गलती मत करो। अब क्योंकि सत्संग मिल गया है तो अब आप ये नहीं कह सकते कि हमें पता नहीं था। तो नाम जप करो जितना बन जाए, समाज की, परिवार की सेवा करो जो अपने गुरुजन है, और अच्छे आचरण। इसमें प्रश्न नहीं करना कि किसे अच्छे आचरण कहते किसे बुरे। अंदर ही आपके बैठे हुए भगवान हो, सबको बता देते ये तुम गलत कर रहे हो, नहीं आता सबके हृदय। हाँ, तो बस इसका सुधार करो।